15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि सबसे बड़ी रात। अब इस पे क्या करना चाहिए, इसके पीछे क्या साइंस है, क्यों करते हैं हम रिचुअल्स एंड क्या बेनिफिट होता है करने से। आई एम गोना एक्सप्लेन यू एवरीथिंग सो दैट जब आप करोगे, आप एक अंडरस्टैंडिंग के साथ जब कोई चीज़ करते हो उसका फ़ायदा ज़रूर ज़्यादा होता है। तो पूरा वीडियो देखिए एंड देन यू डू इट एंड देन लेटर लेट मी नो हाउ इट वर्कड फॉर यू। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर आशीष नारायण का है। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सो एक्साइटेड टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज हम पूरे साल हम रुकते हैं महाशिवरात्रि के लिए, जो पूरे साल में एक ही बार आती है। वैसे शिवरात्रि तो बहुत होते हैं, देर आर 13 to 14 शिवरात्रिज इन अ ईयर, लेकिन महाशिवरात्रि एक ही बार आता है एंड दिस इज द टाइम वे सबसे ज़्यादा कॉस्मिक पावर होती है। बट बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट महाशिवरात्रि, मुझे बस ये बोलना है कि थैंक यू ऑल ऑफ यू नो जो माँ वाराई की साधना के क्लास में जुड़े 8 फरवरी को ऑनलाइन। वे ऑलमोस्ट मोर देन 600 पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड जो जादू हुआ है, आई मीन शी इज सो सो पावरफुल। आई एम सो हैप्पी कि इतने सारे लोग उनके साथ अभी जुड़े हैं। ड्यूरिंग द क्लास इटसेल्फ हमने कितने सारे उनके प्रेजेंस देखी है एंड इमीडिएटली विद इन 24 to 48 आवर्स कितने सारे लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि उनकी ब्लेसिंग्स उनके लाइफ में कैसे आए, टेस्टिमोनियल्स आए जा रहे हैं। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच एंड ऑफ कोर्स जो आपने कंट्रीब्यूशन किया है वो जाने वाला है एनिमल वेलफेयर के लिए। सो रियली रियली थैंक यू सो मच फॉर दैट। यही हमको अच्छे कर्मा, पॉजिटिव कर्मा लाइफ में लाना है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, चैरिटी एंड टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट कर्मा दैट यू कैन क्रिएट फॉर योर सेल्फ एंड ये अपने फैमिलीज एंड बच्चों को भी अफेक्ट होता है। इसके बारे में मैं आराम से निस्तार से बात करूंगा, बट मुझे पहले ही आपका धन्यवाद करना था फॉर हैविंग द ट्रस्ट एंड मेरे से जुड़ने के लिए। एंड ऑफ कोर्स अब तो हम करते ही रहेंगे बिकॉज एवरी फ्राइडे हमारा जो ऑनलाइन ग्रुप चैंटिंग होने वाला है, इसी के साथ यू सी हाउ माँ वाराई इज गोइंग टू कीप ब्लेसिंग यू ऑल। नाउ मेनी पीपल आर आस्किंग मी कि आप वापस ये क्लास कब करने वाले हो। आई वोंट बी डूइंग दिस क्लास अगेन, तो आप क्या कर सकते हो, एशवर्ल्ड के वेबसाइट पे जा सकते हो, वो क्लास ऑलरेडी है। 2.5 आवर्स का वीडियो क्लास है। यू कैन पे द अमाउंट, यू कैन टेक द क्लास। उसमें पूरा डिटेल में मैंने बताया है कि माँ वाराई कौन है, क्या है, वो कैसे आपके लाइफ में हेल्प करती है। फिर इनिशिएशन किया है, फिर उनका बीज मंत्र बताया गया है। हमने मूल मंत्र के साथ 21 टाइम्स प्रैक्टिस किया है। मतलब जो एनर्जी बिल्डअप हुई थी, इट इज़ अमेजिंग। तो अगर आप अभी भी अगर आप देखते हो, आपको वही इफेक्ट मिलेगा बिकॉज एनर्जी इज़ टाइमलेस, इट इज़ टाइम फ्लूइड। एंड अगर आपने 2 साल के बाद भी अगर ये क्लास अटेंड किया, आपको तभी इनिशिएशन मिलेगा। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि माँ चुनती है। अगर आप ये सुन रहे हो, अगर आपको कनेक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं वो कनेक्ट करना चाहती है एंड इट्स ऑलवेज बीन लाइक दिस। एवरी फ्राइडे वैसे मैं यहाँ हवन करता हूँ हमारे सेंटर में, तो जब आप ऑनलाइन जुड़ोगे तो आप उसका भी हिस्सा बनोगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट महाशिवरात्रि। Now, हम इट्स बीन ऑलमोस्ट 5 years दैट वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग महाशिवरात्रि। मेरे पुराने सेंटर में, हमारे इस सेंटर में हम पूरी रात जागते हैं एंड हमारे यहाँ डांस होता है, सिंगिंग होता है एंड वी ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ चैंटिंग वगैरह। लेकिन ये क्यों करते हैं, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड महाशिवरात्रि? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, एक रिलीजियस एस्पेक्ट अगर आप बाजू में रखते हो, देर इज अ साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ महाशिवरात्रि, हमको क्यों करना चाहिए। Now, if you understand about this, it is not about being a Hindu or any other religion. The science, it affects everybody. जब एनर्जी साउथ से नॉर्थ में अपसर्ज हो रही है, देर इज दिस हाई पावरफुल एनर्जी विच इज गोइंग अपवर्ड। अभी जैसे हमारे क्या है, वी हैव अ वर्टिब्रे। जब हम सीधे बैठते हैं एंड व्हेन द एनर्जी मूव्स फ्रॉम डाउन टू अप, देर इज अ शिफ्ट ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी ऑल्सो। अभी जैसे एनिमल्स में दे कांट सिट लाइक हाउ वी आर, उनके वर्टिब्रे तो स्ट्रेट नहीं होते, उनके वर्टिब्रे ऐसे होती है। सो दे विल नॉट बी एबल
to take the benefit of it. Please understand, we are humans. हमारे level of consciousness is at a high level of consciousness, and that is why we are top of the pyramid, right? Now the whole aspect is, जब आप इस रात की energies लेते हो, you evolve, आपकी evolution होती है, आप there is a shift in your level of consciousness, and that is what is required. ये अगर आप रेगुलरली महाशिवरात्रि जैसे अटेंड करते हो, आप बैठते हो, आप वो एनर्जीज लेते हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे आपकी लाइफ में बदलाव, देयर इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन दैट हैपेंस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग दैट हैपेंस. मुझे याद है जब सालों साल पहले हम ये सारा करते थे, फॉर मी इट वाज नॉट अबाउट चैंटिंग एंड कनेक्टिंग टू गॉड. हम सब एक साथ मिलके हम डांस करते थे, लेकिन हम सोते नहीं थे. सो आवर स्पाइन इज टू बी अरेक्ट, बट इवेंचुअली हमने खुद में बदलाव देखा है. एंड दिस टाइम आई टोल्ड पीपल दैट मुझे कोई ये डांस फंक्शन नहीं रखना है, बिकॉज आई रियली वांट टू यूज दिस एनर्जी फॉर माय स्पिरिचुअल ग्रोथ. देखो, मैं खुद में देख रहा था कि मुझ में कितना बदलाव आया है, मेरी सोच में कितना बदलाव आया है, मेरी साधनाओं में कितना बदलाव आया है. ये सब होता है जब आप में चेंजेस आने लगती है. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, महाशिवरात्रि डेफिनेटली हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू इट. इस रात को अगर आप सोते हो, मतलब आप इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हो, तो उसका तो कोई मतलब नहीं बनेगा. बिकॉज जब आप सोते हो, वह एनर्जी जैसे मूव होनी चाहिए वो नहीं होती है ना. ये कब करना चाहिए? महाशिवरात्रि पहली बात तो कब आ रही है? दिस इज़ गोइंग टू बी ऑन द 15. बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि 14 के रात को मनाया जा रहा है या 15 के रात को. ना इट ऑल डिपेंड्स ऑन द तिथीज, एंड इस बार जो आ रहा है इट इज़ ओवरलैपिंग फ्रॉम द 15 टू द 16th. दैट मीन्स आप 15 रात को महाशिवरात्रि मनाओगे. महाशिवरात्रि के 4 प्रहर होते हैं. देर आर 4 प्रहर्स विच आर डिवाइडेड इन 3 आवर्स ईच. सो जो फर्स्ट प्रहर होता है, जो प्रथम प्रहर होता है, वो शाम को 6 बजे, मतलब 15 तारीख के 6 बजे से चालू होके 9 बजे तक होता है ना. इसमें क्या होता है, बेसिकली जो एनर्जीज होती है, दैट इज़ फॉर योर कनेक्शन, दैट इज़ फॉर योर प्योरिफिकेशन. आप वहाँ पे अलग रिचुअल्स कर सकते हो. द फर्स्ट थिंग दैट आई टेल पीपल इज़ बेसिकली आप शिवलिंग के ऊपर आप पानी चढ़ा सकते हो 108 टाइम्स आप नाम लेके. द सेकेंड प्रहर विच इज़ द द्वितीय प्रहर, विच इज़ फ्रॉम 9 o'clock till 12 o'clock. इस यहाँ पे आप कनेक्ट करते हो फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, फॉर योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग. लेकिन जो थर्ड और फोर्थ होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है. जो तृतीय, दैट इज़ अ थर्ड प्रहार विच इज़ फ्रॉम 12 o'clock इन द नाइट टिल 3 o'clock इन द मॉर्निंग. एंड जो चौथा होता है इट इज़ बेसिकली फ्रॉम 3 to 6. तो अगर आप देखोगे ऐसे होता है ये फुल रात का डिविजन. ना मेन इम्पॉर्टेंट जब मेडिटेशन करते हैं वो एक्चुअली याद रखना 12 बजे से 1 बजे तक का है. बिकॉज दिस इज़ अ टाइम जब शिव ने खुद ज्योतिर्लिंग का फॉर्म लिया था. एंड कहते हैं कि यही टाइम पे है जब उनका जो धरती के ऊपर आना होता है. यू कैन कनेक्ट विद द एनर्जीज ऑफ शिवा वेरी वेरी पावरफुली ड्यूरिंग दैट टाइम. एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम जब आप यूज़ कर सकते हो ना. बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि शिवरात्रि के टाइम क्या फास्टिंग करना ज़रूरी होता है ना. दिस डिपेंड्स ऑन ईच पर्सन, बट येस, व्हेन यू फास्ट आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी बहुत लाइट होती है, एंड देन यू कैन टेक द एनर्जीज ऑफ महाशिवरात्रि वेरी वेरी वेल इन योर बॉडी. लेकिन नॉट नेसेसरी, बिकॉज नॉट एवरीबडी कैन डू फास्टिंग. सो यू कैन डू वाटर फास्ट, यू कैन डू फ्रूट फास्ट, यू कैन ईट एंड ऑल्सो डू फास्ट, जो बेसिकली फ्रूट्स होते हैं या जो फास्ट का सामान लोग खाते हैं. बट आई वुड से जितना आप लाइट रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा. लोग मुझे पूछते हैं कि फास्टिंग कब करना चाहिए. तो फास्टिंग आप 15 के सुबह जो सनराइज होता है तब से करोगे, एंड जो नेक्स्ट डे 16 का सनराइज होता है तब आपको छोड़ना होता है. तो ये होता है पूरा फास्ट. अब अगर आप सिर्फ जल से, नीर से फास्ट करना चाहोगे, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी पावरफुल. लेकिन इफ़ यू आर नॉट वेल, इफ़ यू आर ऑन मेडिकेशन, आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू डू दैट. प्लीज़ खा के करिए. आई टेल यू, एनीथिंग दैट यू डू, जो भी आप रिचुअल्स करते हो, उसके पीछे भावना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नहीं तो वो क्या है, वो सिर्फ रिचुअल्स है, करने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए. लेकिन जिस भाव से आप करते हो वो सबसे ज़रूरी होता है. ओके, सो ये हो गया आपका फास्टिंग का. नाउ व्हेन वी स्टार्ट इन द इवनिंग, लाइक आई मेंशन्ड यू, 12 से 1 बजे बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है. एंड दिस इज़ अ टाइम व्हेन यू शुड एक्चुअली डू योर चैंटिंग, एंड दिस इज़ अ टाइम व्हेन यू शुड डू योर रिचुअल्स. अब रिचुअल्स क्या कर सकते हो, अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप एक काम कर सकते हो, जो बेल पत्र
मंत्र होते हैं, उसके 108 आप चढ़ा सकते हो एंड सिंपल आप ओम नमः शिवाय कर सकते हो। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है, आप तो शिवा का एक फ़ोटो जो है वो आप रख सकते हो और उसके ऊपर आप चढ़ा सकते हो एंड नेक्स्ट डे वो जाके आप मंदिर में ये करें। जब आप सुबह उठते हो, दिस इज़ ऑल्सो व्हाट यू कैन डू इज़ सुबह-सुबह आप नहाओगे, तैयार हो जाओगे, दैट इज़ ऑन द 15th मॉर्निंग, देन यू कैन गो टू अ शिवा टेम्पल, आप वहाँ पे भी जाके पानी या दूध चढ़ा सकते हो, या एंड यू स्टार्ट योर डे लाइक दिस। लेकिन ये शाम का जो है वो बहुत ज़रूरी है। नाउ ड्यूरिंग दैट टाइम, फिर उसके बाद यू आर नॉट सपोज्ड टू स्लीप, लेकिन अगर आपने पूरी रात भी नहीं किया, ये 12 टू 1 का मिस मत करना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई नो देर आर लॉट ऑफ सीनियर पीपल एंड सीनियर सिटीजन्स वो पूरी रात नहीं जाग सकते, तो उनके लिए खास ये, अगर आप यंग हो, अगर आप पूरी रात अपने फ्रेंड्स के साथ मना सकते हो शिवरात्रि, गो टू अ प्लेस जहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि जब आप अकेले घर पे बैठते हो तो नींद आ ही जाती है। आई रिमेंबर जब मैं पहले पहले ट्राई करता था, मैं टीवी लगाता था एंड थोड़े टाइम के बाद धीरे 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 बेड के ऊपर लेट के सो जाता था। बट व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग द इवेंट्स, सब हम मिलते हैं, पूरी रात कैसे चली जाती है पता नहीं चलता है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आई नो हु गेट टुगेदर और वो ताश भी खेलते हैं। अब वो बोलते हैं कि जागना ही है, नहीं, सिर्फ जागना नहीं होता है, कनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, कनेक्ट विद द डिवाइन, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल टाइम। नाउ सबसे खास ये है कि ये शिवरात्रि जो अलाइनमेंट हो रही है वो 62 ईयर्स के बाद हो रहा है। इट इज़ सच अ पावरफुल टाइम फॉर योर कनेक्शन, इट इज़ सच अ पावरफुल टाइम फॉर योर मैनिफेस्टेशन। इनफैक्ट अगर आप ये रात को अच्छी तरह से आप इस्तेमाल करोगे, दैट मीन्स व्हेन यू डू द राइट थिंग्स, बिकॉज टाइमिंग इज़ एवरीथिंग, स्पेशली ये जो 12 और 1 के बीच का टाइमिंग मैंने बताया, एंड जो नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने उसमें साधना की, उसमें अगर आपने चैंटिंग की, आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, इट विल बी 1000 times फास्टर देन डूइंग एनीथिंग एल्स एंड एनी अदर डे। एंड दैट इज़ वाई मैं इतना एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि ये रात आ रही है, इसका पक्का आप अच्छी तरह से इस्तेमाल करना। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बोला 12 to 1, उसके बाद यू कैन डू योर चैंटिंग एंड यू कैन बी विथ योर फ्रेंड्स, लेकिन द नेक्स्ट वन इज़ बेसिकली बिटवीन 3 to 4, टेक्निकली 3 to 3:30, बहुत ज़्यादा पावरफुल टाइम है, एंड इसमें आप अपनी साधना करना, यू कैन ऑल्सो डू एनी चैंटिंग, बट द बेस्ट वन इज़ टू बी इन साइलेंस एंड टेक द एनर्जी, बस मन ही मन ओम नमः शिवाय करते रहना। एंड ये जो करोगे आप देखना ना, अगर आप कोई चैंटिंग करते हो, कोई मंत्र जाप करते हो, इस समय में जो आप मंत्र जाप करोगे, समझो आपने एक बार नाम ले लिया, इट विल बी 100 times मोर पावरफुल। अगर आपने एक माला कर ली, इट विल बी 10,000 times मोर पावरफुल। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस टाइम, दैट इज़ हाउ पावरफुल इट इज़, एंड दिस इज़ वेयर वी आर ऑल्सो गोइंग टू गेट टुगेदर एंड हम करने वाले हैं। यू नो ये जब हम महाशिवरात्रि की जब बात करते हैं, हम सिर्फ शिवा की बात नहीं करते हैं। दिस टाइम इनफैक्ट अभी जैसे वाराही माँ का मेरे इनिशिएशन हुआ, मैंने इतने लोगों को इनिशिएशन किया, शी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी पावरफुल फोर्स ऑफ माँ दुर्गा। जब हम शिवा की बात करते तो शक्ति की बात करते ही करते, बिकॉज शिवा बिना शक्ति नहीं, शक्ति बिना शिवा नहीं, एंड यही है, व्हेन हम शिवा की बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्शियसनेस, जब हम शक्ति की बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी, एंड हर चीज़ एनर्जी के साथ ही कनेक्टेड होता है ना। दोज पीपल हु डोंट बिलीव इन एनर्जी, कि सचमुच ये होता है कि नहीं, मैं एक सिंपल चीज़ उनको बोलूँगा, कि जैसे फुल मून वगैरह होता है, आप कोई भी सी के बाजू में जाके बैठ जाइए, आप देखो कितनी हाई टाइड होती है, क्यों? क्योंकि देयर इज़ एन अपसर्ज ऑफ एनर्जी ना, तो ये सो इट हैपन्स, तो जब बाहर इफेक्ट हो रहा है तो हमारे अंदर भी इफेक्ट होगा, क्योंकि हमारे बॉडी में भी 70 to 80% वाटर है, सो देयर इज़ एन अपलिफ्टमेंट, देयर इज़ एन अपसर्ज ऑफ एनर्जी इन अस ऑल्सो। दैट इज़ वाई व्हेन यू डू ऑल दिस थिंग्स इट डेफिनेटली अफेक्ट्स यू। तो ये पक्का आप करना। सी ये सारी चीज़ों से क्या होगा, जब आप मेडिटेशन करते हो, जब आप बेलपत्र चढ़ाते हो, देयर इज़ अ इफेक्ट दैट टेक्स इन अ माइंड ऑल्सो। सेकेंड थिंग इज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब करने से आपके ऊपर जो भी राहु काल चल रहा है, राहु दोष चल रहा है, ये सारी चीज़ों में आपको बेनिफिट मिलेगा। देखो सारा प्लैनेट्स का खेल भी होता है, हमारी लाइफ में भी इफेक्ट होता है, बट ये जब आप चीज़ें करते हो, जब आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जाते हो, जब स्पिरिचुअल एक्शंस लेते
लेते हो, आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस भी आने लगते हैं। महाशिवरात्रि की रात इज़ ऑल्सो अ वेरी पावरफुल नाइट टू डू चैरिटी, एंड मैं हमेशा ये बोलता हूँ, चैरिटी टू पुअर पीपल, चैरिटी टू एनिमल्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैरिटी दैट यू कैन डू। एंड आप खुद जानते हो कि अभी हमारे देश में क्या हो रहा है, दे आर कॉन्स्टेंटली किलिंग डॉग्स। एंड इनफैक्ट मैंने अभी रिसेंटली देखा कि एक यंग आदमी, ही वॉज फीडिंग डॉग्स एंड उसको रायपुर में तो मार डाला गया। अब ये क्या है, ये राहु काल है। राहु आपको भ्रमित कर देता है, राहु आपको सोचने की शक्ति निकाल देता है, और आप ऐसे एक्शंस करने लगते हो आउट ऑफ रेज, आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ ईगो, कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। यू विल सी कि आपका जब राहु का समय खराब चल रहा होगा, घर पे झगड़े होते रहेंगे, एंड आपके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते रहेंगे। ना दीज आर द टाइम्स व्हेन यू शुड एक्चुअली डू दिस। अब नो लोग मुझे ये पूछते हैं कि आशीष, तो आप इतने उग्र देवों की साधना क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे इधर अभी काल भैरव की स्थापना होने वाली है, बिकॉज आई एम वेरी वेरी कनेक्टेड टू हिम। लास्ट 2-3 साल से जब मैं ललिता त्रिपुरा सुंदरी का, मैं ललिता सरस नाम हम कर रहे हैं, यहाँ पे पूजा होती रहती है, तो उनकी एनर्जीज आती आती है। महावाराही आई, अभी काल भैरव आ रहे हैं। आई फील ये सारे देवता, ये सारे देवी तब आते हैं जब ज़रूरत होती है। एंड आई नो, बिकॉज आई बीन सो टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स, कि काल भैरव का आना तो हो बनता ही बनता है। सो महाशिवरात्रि में जब आप शिवा की एनर्जीज को बुला रहे हो, तो उनकी काल भैरव की एनर्जीज भी आते ही आते हैं। एंड आई एम वेरी वेरी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस, बिकॉज इस बार हमारे रिचुअल्स बहुत अलग होने वाले हैं। सो हम जब बैठेंगे, वी आर गोइंग टू डू हिज इन्वोकेशंस, हम उनकी साधना करने वाले हैं, हवन करने वाले हैं। सो आई एम रियली लुकिंग फॉर दिस महाशिवरात्रि, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। जो मैंने दूसरा समय आपको बोला था 3:30 का, जो है 3 to 3:30, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टाइम फॉर योर मैनिफेस्टेशन ऑल्सो। सो जब आप अपनी साधना कर रहे हो, थिंक अबाउट द थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। जो आपको, जो इच्छाएं है, आप देखो कितने फास्ट वो इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, बिकॉज इट इज़ दैट पावरफुल टाइम जब कनेक्शन होता है। सो दीज आर द थिंग। सो टेक्निकली 5:30 तक अगर आप जागे रह सकते हो, चैंटिंग कर सकते हो, भगवान का नाम ले सकते हो, भगवान के कीर्तन सुन सकते हो, गाने सुन सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि आप सो ना, क्योंकि क्या होना है, यू हैव टू सिट स्ट्रेट, सिट एरेक्ट, एंड डोंट लाई फ्लैट। अगर आप ये रात अच्छी तरह से आप मनाओगे, आप देखो आपके लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि क्या हमको सिर्फ शिवा की पूजा करनी चाहिए, काल भैरव की पूजा करनी चाहिए। सो जो शक्ति की पूजा करते हैं, मैं बहुत सारे जनों को जानता, हम खुद करते हैं, माँ वाराही के करते हैं, त्रिपुरा सुंदरी के करते हैं, लक्ष्मी जी के करते हैं हमारे सेंटर में। तो जब लक्ष्मी और पूरी देवी साधना भी जो आप करते हो, वो भी आपको बहुत फलदायक होगा। सो इस रात को आप देवी साधना भी कर सकते हो, एंड जो काली माता का करते हैं, ज़रूर करना, उनका नाम लेना, उनका नाम स्मरण लेना। सो ये महाशिवरात्रि आप पक्का करना। डू नॉट लेट इट गो, बिकॉज 62 ईयर्स के बाद ये अलाइनमेंट आ रही है। दिस इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल टाइम फॉर योर मैनिफेस्टेशन। सो ज़रूर करना, एंड स्पिरिचुअली आपकी ग्रोथ इतनी होगी, आप खुद देखोगे आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है। सो हैप्पी महाशिवरात्रि। में संडे को मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ ऑन व्हाट इज़ द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू शुड बी डूइंग, स्पेशली टू चेंज योर कर्मा, बिकॉज ये ही टाइम है जब आपने खुद के कर्मा, आपके खुद ने पैटर्न्स के ऊपर काम कर सकते हो। एंड अगर आप करोगे, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है। सो हैप्पी महाशिवरात्रि, एंड ज़रूर करना, एंड टेल मी द बेनिफिट्स लेटर। ऑलराइट, नमस्ते।